गांव के ऊपर आसमान इस रात कुछ ऐसे बुफरा हुआ था जैसे बरसों से दबा हुआ गुस्सा आज आजाद हो गया हो। काली घटाएं लटकती जा रही थीं। हवा में ऐसी नमी थी जो जल्द में सुइयां चबू दे। खेतों में हल्की हल्की बौछार पहले से पड़ रही थी, मगर जब पहला जोर का झोंका आया तो उसके बाद तूफान का आगाज हुआ। कुछ रास्तों पर धूल पहले उड़ी, फिर बारिश ने धूल को कीचड़ में बदल दिया। घरों के दरवाजे बंद होने लगे। मर्गियां अपने डरबों में घुसीं, बकरियां खूंटों से चमट गईं। गांव के पराने बरगद के पत्तों से पानी टप टप गिरने लगा। दूर कहीं से बच्चों के रोने की आवाज आई, जो खौफजदा होकर मां की गोद में पनाह ढूंढ रहे थे। इसी अंधेरी, नम और गर्जदार रात में गांव के मशरकी कोने पर बना एक पुराना उधटोटा सा घर भी था। दीवारों में जगह जगह दरारें थीं। छत के किनारे से बारिश अंदर आ रही थी। मट्टी की दीवारें नमी से स्याह हो चुकी थीं, मगर अंदर शोर था, बहुत शदीद शोर। मैं तुझसे तंग आ चुकी हूं अमीन, बस अब बर्दाश्त नहीं होता। साजदा बीबी की आवाज बजली की कड़क से भी ज्यादा तेज थी। सामने 10 साला अमीन खड़ा था, छोटा, दबला, गली के बच्चों से भी ज्यादा कमजोर। आंखें बड़ी बड़ी, मगर इस वक्त खौफ और सवालों से भरी हुई। उसके हाथ में स्कूल की कापी थी, वो कापी जिस पर न लिखने के बास मास्टर साहब ने सरख स्याही से लिखा था। नाकाम, काम मुकम्मल नहीं। अमीन के होंठ कांप रहे थे। उसकी आवाज बार बार गले में फंस जाती। इम्मी, मैंने कोशिश की थी। कोशिश? साजदा बीबी ने कापी इसके हाथ से छीनकर जमीन पर दे मारी। ये कोशिश है? ये शर्म कर ले कभी। अमीन का दिल डूब गया। उसकी छोटी जेब में रखा टूटा हुआ पंसल भी जैसे देख रहा था कि उसके मालिक के पास न रोशनी थी, न सुकून, न माहौल। वो कैसे काम करता? अम्मी बजली चली गई थी। मैं मिट्टी के चिराग से लिखने बैठा था, धवां आंखों में। चुप! साजदा बीबी ने हाथ उठाकर उसका जुमला बीच में काट दिया। हर दिन नई बहानी, कभी बजली, कभी बीमारी, कभी थकावट। लोग क्या कहेंगे? फिर उसने वो जुमला कहा जो अमीन के दिल पर बरसों तक नक्श रहने वाला था। तुझ में अपने बाप के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अमीन का दिल जैसे थम गया। वो अपने बाप को याद करता था, एक मेहरबान आदमी जो उसे कुंधों पर बैठाकर खेत दिखाता था, जो कहता था, बेटा, दुनिया मुश्किल है, मगर इंसान को नर्म रहना चाहिए। अबू के मरने के बाद घर जैसे बुझ गया था। साजदा बीबी तब से खड़दरी हो गई थी, जैसे दिख और गरीबी ने उसके दिल पर छाले बना दिए हों। अमीन ने धीरे से कहा, अम्मी, अबू को बरा मत कहीं। ये जुमला साजदा के लिए आग बन गया। हाँ, अब तो मुझे ही सिखाएगा? जा, निकल जा मेरी नजर से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। अमीन के कानों में आवाज गूंजती रही, निकल जा। वो सहम कर पीछे हटा। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा ऐसा था जब लग रहा था कि शायद साजदा पीछे हट जाएगी, शायद वो बच्चे को देखकर पिघल जाएगी, शायद उसे बारिश याद आ जाएगी। मगर इस एक लम्हे के आगे साजदा का गुस्सा बहुत बड़ा था। उसने दरवाजा खोला। बाहर की हवा तेज शौर के साथ अंदर घुसी। बारिश अमीन के चेहरे पर पड़ी। उम्मी, मुझे डर लग रहा है। अमीन ने हाथ जोड़ दिए। मैं बाहर नहीं जा सकता, आप ही मेरी सब कुछ हैं। मगर साजदा ने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। जा यहां से। आज अगर तो अंदर रहा तो घर में कदम रखने की इजाजत नहीं होगी। फिर दरवाजा बंद, धड़ाम, और अमीन बाहर रह गया। बारिश और तन्हाई बजली इसी घड़ी जोर से कड़की। अमीन छल गया। बारिश उसके बालों, कपड़ों और आंखों में घुस रही थी। जमीन कीचड़ बनी थी, पैर फिसल रहे थे। गली में लालटीनें बुझ चुकी थीं। हर घर का दरवाजा बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। अमीन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। वो हर चंद कदम के बाद पीछे मुड़कर देखता, शायद दरवाजा खुल जाए, मगर अंधेरे और खामोशी के सिवा कुछ न था। क्या मैं बरा हूं? क्या मां मुझसे प्यार नहीं करती? मुझे क्यों निकाला? ये सवाल बार बार उसके जहन में आते। बारिश और बढ़ गई। हवा चल रही थी। अमीन ने दोनों बाजू अपने सीने के गर्द लपेट लिए ताकि सर्दी कम लगे। वो गांव के बीचों बीच बने बड़े बरगद के दरख्त के पास जा पहुंचा। वही दरख्त जहां वो और उसके अबू बैठकर बातें किया करते थे। अबू कहते थे, बेटा, ये दरख्त पनाह देता है। जब तक दुनिया में दरख्त रहेंगे, इंसान कभी अकेला नहीं होगा।
अमीन ने एक मोटी जड़ के पास बैठने की कोशिश की। बारिश कुछ कम थी, मगर हवा बहुत तेज। पेट में भूख थी, जिस्म में लर्जा, दिल में दर्द। अबू, अगर आप होते तो मुझे कभी न निकालते। नमकीन आंसू बारिश में गुम हो गए। वक्त गुजरता रहा। अमीन नीम बेहोशी की हालत में जाने लगा। उसने आंखें तक बंद करनी शुरू कर दी। साजदा बीबी का पछतावा, इब्तिदाई बीज। उधर घर के अंदर साजदा बीबी अकेली बैठी थी। अंदर का माहौल बाहर से कुछ कम नहीं था। सर्द, भेगा हुआ, खाली। उसने खिड़की से बाहर देखा। खैर हो, छिप जाएगा कहीं, कोई पड़ोसी देख लेगा। लेकिन दिल में एक चुभन थी, वो छोटी सी आवाज जो अक्सर गुस्से के बाद इंसान के कान में पड़ती है। क्या मैंने गलत किया? उसने खुद को समझाया, नहीं, बच्चे कभी कभी हद से निकल जाते हैं। सबक सिखाने के लिए सख्ती जरूरी है। मगर फिर बजली चमकी और साजदा को अमीन का डरा हुआ चेहरा याद आ गया। वो आंखें, वो हाथ जो रहम मांग रहे थे। मैं क्या कर बैठी हूं? ये जमला उसने सिर्फ दिल में कहा, जबान से नहीं। गूंजती हवा और अमीन की आखिरी हिम्मत। बरगद के नीचे बैठे अमीन का जिस्म कांप रहा था। हवा कानों में सीटियां बजा रही थी। उसकी कमीज की आस्तानें फट चुकी थीं। बारिश उसके गालों पर थप्पड़ों की तरह लग रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मुझे थोड़ा सा सहारा दे दे। इसी लम्हे उसे एक दौर से आती रोशनी नजर आई। लालटीन की झलम झलाती हुई रोशनी। लालटीन की वो मध्यम सी रोशनी पहले बारिश में हचकूले खाती हुई नजर आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगी। बरगद के नीचे सकड़ा हुआ अमीन पहले तो ये समझा कि शायद उसे वहम हो रहा है। सर्दी और डर ने उसके दिमाग को भारी कर दिया था। मगर जब उसे कदमों की आहट सुनाई दी तो उसने आंखें पूरी तरह खोल दें। कौन है? एक भारी मगर नर्म आवाज अंधेरे में गूंजी। अमीन ने जवाब देने की कोशिश की, मगर आवाज हल्क में फंस गई। सिर्फ हल्की सी सस्की निकली। बूढ़े आदमी ने लालटीन नीची की तो उसकी रोशनी सीधा अमीन के चेहरे पर पड़ी। कीचड़ में लथड़ा, कपकपाता, बारिश से तरबच्चा। या अल्लाह खैर। हाजी करीम दीन के मुना से बेसाख्ता निकला। वो गांव के पुराने मोतबर आदमियों में से था। सफेद दाढ़ी, झकी हुई कमर, मगर दिल अब भी जवान। लोग उसे मसाइल में याद करते थे, मगर दुख की बात यह थी कि लोग अक्सर दुख होने के बाद याद करते थे, पहले नहीं। हाजी साहब फौरन झुक गए। बेटा, इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? इस हाल में? अमीन ने नजरें उठाईं। लालटीन की पीली रोशनी में वो चेहरा अभरा जिसमें डांट नहीं थी, सवाल था, तशवीश थी। मुझे उम्मी ने घर से निकाल दिया। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। हाजी साहब के हाथ रख गए। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। आना लल्ला। उनके दिल में जैसे कोई चीज धनस गई हो। उन्होंने फौरन अपनी शाल उतारी जो बारिश से कुछ हद तक बची हुई थी, और बच्चे के कांपते जिस्म पर लपेट दी। चल मेरे साथ बेटा, यहां मत बैठ, ये रात बच्चों की नहीं है। उम्मीद में इतनी ताकत नहीं थी कि इनकार करता। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और हाजी साहब के साथ चल पड़ा। कीचड़ में उसके पांव फिसलते रहे। हाजी साहब मजबूती से उसका हाथ पकड़े रहे। कितनी देर से बाहर हो? हाजी साहब ने पूछा। पता नहीं, अमीन ने सच कहा। बजली बहुत कड़क रही थी। फिर वक्त भूल गया। हाजी साहब ने आसमान की तरफ देखा। बारिश अभी भी पूरी शिद्दत से बरस रही थी। कौन सा घर? उन्होंने पूछा, हालांकि दिल ही दिल में वो जान चुके थे। अमीन ने हचकचाते हुए अपने ही घर की समत इशारा कर दिया। हाजी साहब की सांस भारी हो गई। रास्ते की खामोशी, दोनों बारिश में चलते रहे। लालटीन की रोशनी कीचड़ में लरुसती रही। हवा कभी तेज हो जाती, कभी थोड़ी थम जाती। गांव सो रहा था, मगर ये नींद सुकून वाली नहीं थी। ये वो नींद थी जो गुर्बत, थकन और बेबसी के बाद आती है। किसी घर से हल्की सी खांसी की आवाज आती। कहीं कोई बूढ़ी औरत दुआ मांग रही थी। कहीं कोई दरवाजा चरचराता था। अमीन हाजी साहब के साथ साथ चलता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी बड़े का हाथ पकड़ने से डर कम हो जाता है। बेटा, हाजी साहब आहिस्ता बोले, तुम्हारी अम्मी ऐसी नहीं थी। जमाना आदमी को सख्त बना देता है। अमीन ने कोई जवाब न दिया। वो नहीं जानता था कि मां ऐसी है या नहीं। वो सिर्फ ये जानता था कि वो डरा हुआ है और टूटा हुआ है।
साजदा बीबी के दिल की दराड़ घर के अंदर साजदा बीबी चारपाई पर सीधी बैठी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बारिश की हर तेज बूंद दिल पर लगती महसूस हो रही थी। दरवाजे पर उसकी नजरें बार बार जा रही थीं। खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत वो जमा नहीं कर पा रही थी। वो कहीं ना कहीं बैठा होगा, वो खुद से बोली। मैंने भी तो बचपन में सख्तियां देखी थी, मगर दिल ने ये दलील मानने से इनकार कर दिया। अचानक उसे एक पुराना मंजर याद आया। अमीन 6 साल का था, बुखार में जल रहा था। साजदा ने पूरी रात उसके सर पर पानी की पट्टियां रखी थीं। वही बच्चा आज। उसके हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। सच का सामना। धम धम। दस्तक जोरदार थी। साजदा चौंक गई। उस वक्त कौन? उसने खुद से कहा। दिल धड़कने लगा। दस्तक दोबारा हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने हाजी करीमदीन खड़े थे, उनके साथ अमीन, भेगा हुआ, पीला पड़ा हुआ, आंखें सरख। साजदा बीबी के कदम डगमगा गए। उसके मन्ना से आवाज न निकली। साजदा। हाजी साहब की आवाज में वो नरमी नहीं थी जो आम दिनों में होती थी। ये क्या हरकत थी? क्या होश था तुम्हें? साजदा बीबी ने नजरें झुका लीं। मैं बस उसे सईधा करना चाहती थी। आवाज कांप रही थी। सीधा? हाजी साहब का लहजा सख्त हो गया। ये उम्र है बाहर निकालने की, ऐसी रात में? उमीन वहीं खड़ा सुनता रहा। माँ और बुजुर्ग की आवाजें उसके सिर के ऊपर से गुजर रही थीं। अगर कुछ हो जाता तो? हाजी साहब बोले। जान चली जाती तो? ये जमला साजदा के दिल में छुरी की तरह उतरा। उसने अमीन की तरफ देखा, पहली बार गौर से। उसकी नीली होती अंगलियां, कांपते होंठ, गेले बाल। वो जमीन पर बैठ गई। मैं अंधी हो गई थी। उसके आंसू बहने लगे। दुख ने मेरे दिल को पत्थर बना दिया था। अमीन ने एक कदम पीछे हट लिया। वो उलझा हुआ था। ये वही माँ थी जो चंद घंटे पहले उसे धकेल रही थी। आमीन। साजदा बी ने हाथ बढ़ाया। मेरे बच्चे। आमीन ने कुछ न कहा। वो बस उसे देखता रहा। रात का बोझ हाजी साहब ने अमीन को चारपाई पर बैठाया। साजदा ने तौलिया लाया। कपकपाते हाथों से उसके बाल पूंछने लगी। मुझे माफ कर दे, वो बार बार कह रही थी, मगर कुछ जख्म अल्फाज से फौरन नहीं भरते। हाजी साहब ने लंबी सांस ली। मैं जा रहा हूं, उन्होंने कहा, मगर याद रखना, बच्चों के दिल शीशे के होते हैं, एक बार टूट जाएं तो निशान रह जाता है। वो चले गए। बारिश अब भी हो रही थी, मगर हल्की। घर के अंदर खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो बोलती है। अमीन लेटा रहा। उसने आंखें बंद कर लें, मगर नींद नहीं आई। माँ करीब बैठी रही। उसे लग रहा था कि अगर वो जरा सी भी हटी तो शायद सब कुछ फिर बिखर जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी थी। हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी कहानियां हम आपके लिए लाते रहें।